हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टैटिकल फिजिक्स का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है वो जानेंगे और इसके लिए एक्सप्रेशन क्या है, हमारा डेरिवेशन क्या होगी, स्टेप बाय स्टेप उस डेरिवेशन को हम फाइंड आउट करेंगे। तो आर्टिकल हमारा कुछ इस तरह से है और ज़्यादा बड़ा नहीं है और स्टेप बाय स्टेप डेरिवेशन हम इसकी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट हम लिखेंगे कि द एनर्जी ई पी क्यू इन द गिब्स डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला ऑफ क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स कैन बी रिटन एज द सम ऑफ टू पार्ट्स, द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। हमें पता है कि जो एनर्जी होती है गिब्स डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूले में, इन जो हमारा क्लासिकल स्टैटिक्स का है उसमें जो एनर्जी होती है उसको दो पार्ट्स में लिखा जाता है। एक होता है हमारा काइनेटिक एनर्जी के पार्ट एस्पेक्ट्स में और दूसरा होता है हमारा पोटेंशियल एनर्जी के एस्पेक्ट्स में। तो यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर एनर्जी पी क्यू आएगी, टोटल एनर्जी पी क्यू इज इक्वल टू के पी प्लस यू क्यू एंड द प्रोबेबिलिटी, जो हमारी प्रोबेबिलिटी होगी डी डब्ल्यू, ठीक है, इज़ इक्वल टू ई पी क्यू डी क्यू, ठीक है। और ये दिस आफ्टर दिस ये हम इसको चेंज कर देंगे डी डब्ल्यू, मतलब जो हमारी प्रोबेबिलिटी है ए ई यू क्यू ओवर टी और ई माइनस के पी टी डी क्यू। आप सोच रहे होंगे कि ये कहाँ से आया। ये हमने जो हमारा जो गिब्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका जो एंड वाला रिज़ल्ट होता है वही एंड वाला रिज़ल्ट यहाँ पर हमने यूज़ किया हुआ है। और यहाँ पर जो उसका रिज़ल्ट है, जैसे कि यहाँ पर ई है तो ई ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी के लिए आ गया, ठीक है। ये हमने ये वाली टर्म यहाँ डाल दी और इसके डिवाइड में टी डाल दिया है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट ई माइनस के पी टी, ठीक है, ये वाला के पी टी डिवाइड बाई और डी पी और डी क्यू, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिला कि दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर, वन डिपेंड ऑन कोऑर्डिनेट्स एंड अदर डिपेंड ऑन द मोमेंटा, ठीक है। यहाँ पर हमें दो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर मिले, ठीक है, जो हमें बता रहा है कि जो हमारा एक फैक्टर है वो कोऑर्डिनेट के ऊपर डिपेंड करता है और जो दूसरा है वो मोमेंटा के ऊपर डिपेंड करता है। सो अब हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे कि जो ये प्रोबेबिलिटी है वो क्या इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो हमारी प्रोबेबिलिटी है वो हमारी प्रोबेबिलिटी इंडिपेंडेंट है। सो प्रोबेबिलिटी फॉर दीज आर इंडिपेंडेंट। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, हम लिखेंगे द प्रोबेबिलिटी ऑफ द वेरियस वैल्यूज़ ऑफ द मोमेंटा कैन बी रिटन एज, ठीक है। जो हमारी प्रोबेबिलिटी है हम वेरियस वैल्यूज़ के लिए कैसे लिखेंगे, मोमेंटा मतलब मोमेंटा के एस्पेक्ट्स में हम जो प्रोबेबिलिटी की वेरियस वैल्यू हैं उनको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इसको लिखने के लिए अब हम करेंगे डी डब्ल्यू, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी हम यहाँ पर मोमेंटा के एस्पेक्ट में लेंगे और जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम कोऑर्डिनेट के एस्पेक्ट्स में लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी है वेरियस वैल्यूज़ के लिए, ठीक है, मोमेंटा की, कैन बी रिटन एज ए ई माइनस के पी, ठीक है, टी और डी पी, ठीक है। यहाँ पर हमने बस कुछ नहीं किया, जो हमारी सेकंड वाली टर्म है, ठीक है, उसको हमने यहाँ से उठा के सीधा यहाँ डाल दिया और इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन 1 बोल दिया। और सिमिलरली जो हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा कोऑर्डिनेट्स के लिए, तो कोऑर्डिनेट के लिए हमने क्या लेना है, पोटेंशियल एनर्जी को लेना है। काइनेटिक एनर्जी हम मोमेंटा के एस्पेक्ट में लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी हम कोऑर्डिनेट के सिस्टम मतलब कोऑर्डिनेट्स के कोऑर्डिनेट जो हमारा कोऑर्डिनेट हैं उनके एस्पेक्ट में लेंगे। तो यहाँ से हमारा डी डब्ल्यू पी इज इक्वल टू बी, ठीक है, और माइनस यू क्यू ओवर टी डी क्यू, ठीक है। यहाँ से हमें दो इक्वेशन मिल जाएंगी। तो जब ये दो इक्वेशन आ जाएंगी उसके बाद हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। फॉर दिस कंडीशन वी डिटरमाइन द कांस्टेंट ए एंड बी, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारे कांस्टेंट है ए बी, हमें उनके लिए वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। सो अब हम लिखेंगे कंसीडर द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर मोमेंटा ऑफ ईच एटम सेपरेटली। अब यहाँ से हम जो हमारी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है मोमेंटा के
ईच एटम के लिए उसको हम सेपरेटली फाइंड आउट करेंगे। मतलब पहले हम पहले सब के लिए फाइंड करेंगे, फिर वहाँ उसके बाद ईच पार्टिकल के लिए जो हमारे ईच मतलब एटम है उसके लिए हम इसको फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से हम इक्वेशन लिख देंगे px² + py² + pz² ओवर 2m। ठीक है, ये हमारा काइनेटिक एनर्जी के लिए वेयर px py pz आर द कार्टेशियन कंपोनेंट ऑफ मोमेंटा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि हमने पहले क्या किया। हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पर हमने एक इक्वेशन लिखी है। ठीक है, इस इक्वेशन को हमने एक, ये हमारा पोटेंशियल के एस्पेक्ट में, ये हमारा काइनेटिक एनर्जी के एस्पेक्ट में, फिर हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। जो हमारी काइनेटिक हुआ वो हम मोमेंटा, वहाँ से मोमेंटा जो है मोमेंटा कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, और एक हमारा आ जाएगा हमारा पोटेंशियल एनर्जी के लिए, जहाँ से हम कोऑर्डिनेट्स कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमने ये दो इक्वेशन फ्रेम कर ली। फ्रेम करने के बाद अब हमने यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना है ईच एटम के लिए। ठीक है, मोमेंटा के केस में। तो यहाँ से अब हम देखते हैं कि जो हमारी ये इक्वेशन है, ठीक है, इसमें जो हमारे px py z हैं ये हमारे कार्टेशियन कंपोनेंट हैं मोमेंटा के। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज, अब यहाँ से हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे। तो DWP मतलब ये हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है AE माइनस px py pz, ठीक है, ओवर 2MT। हमने कुछ नहीं किया, जहाँ पर हमारा k था हमने k की जगह बस ये वाली जो इक्वेशन थी उसको पुट आउट किया है, और हमारे पास ये वाली इक्वेशन को हमने बस ऐसे एज इट इज़ डाला, और हमारे पास t तो था ही था। बस इक्वेशन 1 में हमने ऐसे समझ लो कि इक्वेशन को पुट किया है ये वाली इक्वेशन में। ठीक है, k की जगह हमने ये वाली इक्वेशन पुट की है। ठीक है, 2m, और t तो हमारा था ही तो इसलिए 2mt। और फिर ईच पार्टिकल के लिए हमारा जो हो जाएगा tx मतलब dpx dpy dpz, ये ईच पार्टिकल के लिए। ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं a = इन्फिनिटी इंटीग्रेशन माइनस, ये 3 टाइम्स लिख लेना है आपने। उसके बाद e माइनस px² + py² + pz² ओवर 2mt dpx dpy dpz। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पर a को हमने मतलब बाहर ले लिया क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है। तो इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे a, ठीक है, यहाँ पर इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, और यहाँ पर e माइनस p² ओवर 2mt, ठीक है, ओवर dp। ठीक है, इस इक्वेशन को हमने कुछ इस हिसाब से लिख दिया। ठीक है, इस फॉर्म में लिखने के बाद यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं कि ये जो हमारा a2πmt 3/2 = 1। ठीक है, ये एक मतलब स्टैंडर्ड इंटेग्रल होता है। जब मतलब मैं दिखा देता हूँ आपको अच्छा मैंने यहाँ लिखा नहीं है, एक मतलब ये एक स्टैंडर्ड इंटेग्रल होता है कि जब मतलब एक्स, ठीक है, एक्स, और यहाँ पर dx करके ऐसे करके मतलब ये इस हिसाब से होता है। तो ये इसकी वैल्यू ये होती है। ठीक है, ऐसे करके ये 2πmt, ठीक है, ये एक इंटेग्रल होता है इस हिसाब से। तो यहाँ पर हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, हमारे पास a आ गया, a हमारा एज इट इज़। ठीक है, अब यहाँ पर हम जो इसकी वैल्यू थी, इसकी वैल्यू हमने ये वाली पुट कर दी और इक्वल टू कर दिया 1। तो यहाँ से a की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दी है, और a की जो वैल्यू आई वो आई 1/2πmt, ठीक है, 3/2 यहाँ से। और ये हमारी थर्ड इक्वेशन आ गई। अब ये जो हमारी a की वैल्यू है ये आगे हम यूज़ में लाएंगे। तो इसके बाद जो हमारा स्टेप रहेगा कि जो हमारा मोमेंटा है, ठीक है, मोमेंटा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेक फाइनल फॉर्म। तो इसके बाद जो हमारा मोमेंटा प्रोबेबिलिटी है, जो मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मोमेंटा के लिए, उसका जो फाइनल फॉर्म क्या हो जाएगी, DWP 1/2πt। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, बस ये जो a की वैल्यू थी, इस a की वैल्यू को हमने यहाँ पर पुट आउट किया है। ठीक है, इस इक्वेशन में हमने पुट किया है, ये वाली वैल्यू को हमने यहाँ पर पुट आउट किया है, और उसके बाद हमें एक फ़ाइनल मोमेंटा मतलब फाइनल फॉर्म मिली है। तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 4।
उसके बाद हमने क्या किया, चेंजिंग फ्रॉम मोमेंटा टू वेलोसिटी। अब हम जो मोमेंटा है, ठीक है, मोमेंटा को हम वेलोसिटी में चेंज कर रहे हैं। तो वी नो P इज इक्वल टू एम वी, ठीक है। तो जहाँ पर भी हमारा P होगा हम बस वहाँ एम वी लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से अब हम देखते हैं कि वी राइट द कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन एज डी डब्ल्यू वी, ठीक है, वेलोसिटी है। अब हम वेलोसिटी के उसमें लेंगे, पी की जगह हमने वी लिखना है, ठीक है। तो यहाँ से हमने इसको उल्टा कर दिया, तो एम मतलब ऊपर चले गए, स्टेप को याद रख लेना है। एम 2π/t, ठीक है, और 3/2 वोल पावर होगी इसकी। उसके बाद यहाँ से हम E माइनस, ठीक है, M, और V की जगह हमने जहाँ पर भी P है बस उसकी जगह हमने V पुट करना है। तो ये वैल्यूज़ पुट करने के बाद हम क्या मिलता है, ये वाली इक्वेशन हमारे पास आ गई, और इस इक्वेशन को हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 5। तो इक्वेशन नंबर 5 आने के बाद अब हम लिखेंगे दिस इज़ द मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। यही जो इक्वेशन 5 है हमारी, यही हमारी मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन है जो मैक्सवेल ने दिया था 1980 में, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 3 इंडिपेंडेंट फैक्टर, ठीक है। जो ये हमारा मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, ये 3 इंडिपेंडेंट फैक्टर को कंसिस्ट करता है, जैसे कि हमारा डब्ल्यू वी एक्स इज इक्वल टू एम 2π/t ई माइनस एम वी एक्स स्क्वेयर ओवर 2t डी वी एक्स, ठीक है, एंड सो ऑन, ईच ऑफ विच गिव द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर सिंगल वेलोसिटी कंपोनेंट। ये था हमारा टॉपिक। अगर आप इस टॉपिक को यहाँ तक मतलब यहाँ तक करके आते हो इक्वेशन नंबर 5 से, तो इसमें कोई वो नहीं है कि आप इस स्टेप को छोड़ भी सकते हो। अगर आपको लगता है कि ये स्टेप आपको छोड़ना है तो आप छोड़ भी सकते हो, यहाँ तक आपका मेन टॉपिक आ जाएगा। और ये था हमारा आर्टिकल। आई होप कि आपको ये आर्टिकल समझ आ गया होगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और एक अच्छा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।